चाहिए। हिजाब पहनकर तो हम लोग को ज्वेलरी शॉप न लेने के लिए छूट होनी चाहिए। गलत है। गलत है। क्या नहीं हिजाब पहनेंगे हम। यही रहेगा कि ये गलत हो रहा है क्योंकि हिजाब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर ऐसा होता है कि नहीं पहनकर जाए दिया जाए तो हम लोग नहीं जाएंगे, बॉयकॉट कर देंगे। जी बिल्कुल, पर नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। ज्वेलरी के जो ज्वेलरी के मालिक हैं पूरे देश के, उन्होंने बनाया है। हाँ सब ठीक है। निकाब पहन का हम लोग का मुस्लिम का जायज़ है, ठीक है। हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग निकाब पहन कर ही हमारे फैमिली निकलते हैं। क्या कहना चाहिए, तो हम लोग का आपको पहले ही पता है, ये हमारा हिजाब है, ये मेरी इज्जत है, इसको तो उतार नहीं सकते। आगे घटनाएं सामने आ रही है। हिजाब वाली ही कर रही हैं। नहीं, ये सिर्फ घूंघट बताइए कि सिर्फ हिजाब वाली ही कर रही हैं। यहाँ पे उनको इतराज होगा तो वो आगे दिखा देंगे। क्योंकि लूटपाट की बहुत घटनाएं आ रही है। समर्थन करती है। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। आज बिहार में ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड फेडरेशन की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में अब कोई भी हिजाब पहनकर, मास्क पहनकर, घूंघट खींचकर या फिर हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की शॉपिंग नहीं कर सकता है। क्योंकि आजकल आए दिन ज्वेलरी की चोरियां बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब ऑल इंडिया ज्वेलरी फेडरेशन ने साफ साफ निर्देश जारी कर दिया है और ये देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर ये निर्देश लागू किया जाएगा और ये निर्देश पूरे प्रदेश भर में 8 जनवरी से लागू किया जाएगा। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। मौजूद हैं हम पटना के सब्जी बाग में और इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हिजाब पहनकर ज्वेलरी खरीदने के लिए मना किया गया है ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि अगर आप हिजाब पहनती हैं, घूंघट या मास्क कुछ भी, तो आपको ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हिजाब पहनकर तो हम लोग को ज्वेलरी शॉप न लेने के लिए छूट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है, बहुत लोग हिजाब पहनकर चले जाते हैं और उसके बाद फिर पता नहीं चल पाता। ना होते हैं जी, सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, जहाँ पे अगर ऐसा है कि आपको फिर मार्क्स दिखाना है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर हम मार्क्स हटा देंगे। ज़रूरत होगी तो आप हटा हाँ, देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए हम कुछ और भी लोगों से जानते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी ये अप्लाई किया जाएगा, ये चीज़ अप्लाई की जाएगी कि वो भी मास्क पहनकर नहीं चल सकते हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। हिजाब पहनकर या फिर मुंह ढककर आप गहने नहीं खरीद सकती हैं, ज्वेलरी नहीं खरीद सकती हैं, आपको ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस पर क्या कहना है आपका? क्या है, गलत है। गलत है। क्या नहीं हिजाब पहनेंगे हम। कहा गया है कि लूटपाट होती है और मुंह ढककर सब चोरी कर लेते हैं। क्या आपको पता चल रहा है कि हम लिटोरे हैं? नहीं, आपके बारे में नहीं, मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई तो हैं। होती, हाँ जी, हाँ। क्या कहना चाहिए? गलत नहीं, तो गलत बात है। लेकिन एंट्री नहीं दी जाएगी अगर कोई भी या फिर कोई घूंघट ओढ़ कर भी जाता है या कोई मास्क लगाकर कोई पुरुष भी जाते हैं तो भी। हाँ हाँ, गलत है। कल से अगर आप बिहार में हिजाब पहनकर जाती हैं ज्वेलरी खरीदने तो एंट्री नहीं दी जाएगी शॉप पे। थोड़ा साइड हो जाइए। क्या कहना चाहेंगी? तो इस पर यही कहना चाहेंगे ये गलत है। गलत है, पर चोरियां बहुत हो रही है, लूटपाट हो रहे हैं गहने की दुकानों में, शक्ल पता नहीं चल पाती बाद में। जी, ये बात तो है, लेकिन कहा यही जाएगा कि ये गलत हो रहा है क्योंकि हिजाब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ। सिर्फ हिजाब के लिए नहीं, घूंघट के लिए भी बोला गया है। अब इस पर हम क्या ही कह सकते हैं। एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसा ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, सबसे ज़्यादा पहली दिन बात तक नहीं नहीं चलेगा। चलने वाला। चलो, आपका क्या कहना है? ये गलत है। गलत है। हाँ, नकाब का मिसयूज़ तो बहुत रिलीजन के लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि ज़रूरी नहीं कि जो चोरी वगैरह कर रहे हैं वो मुसलमान ही हों। नकाब का मिसयूज़ बहुत हो रहा है। वही बोला गया है कि जो लोग नहीं भी हैं वो भी पहनकर चले जाते हैं, फिर चोरियां होती है, फिर पता नहीं चल पाता कि किसने चोरी की है। तो इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है और कल से लागू कर दिया जाएगा। ये गलत है, गलत है। गलत है। कैसे करेंगी आप शॉपिंग फिर? ज्वेलरी कैसे लेने जाएंगी? ज़्यादा दिन तक चलेगा ही नहीं है। ये नहीं चलेगा।
मान लीजिए कि आप ज्वेलरी शॉप में जाती हैं, ठीक है, आप ऐसे पहन कर गई, आपको जाने नहीं दिया गया, क्या करेंगे? नहीं जाएंगे हम लोग उधर, नहीं जाएंगे। नहीं फिर जाएंगे। कैसे सोना खरीदेंगे? बताइए, जो मन में है बोल दीजिए। अगर ऐसा होता है कि नहीं पहन कर जाए दिया जाए तो हम लोग नहीं जाएंगे, बॉयकॉट कर देंगे। जी बिल्कुल, पर नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उन सब की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। पूछ रहे हैं कि कल से एक नियम लागू कर दिया जा रहा है बिहार में कि अगर आप घूंघट ओढ़कर, हिजाब पहनकर या मास्क पहनकर, हेलमेट पहनकर सोना खरीदने जाते हैं तो आपको नहीं अंदर जाने दिया जाएगा। कौन कानून बनाई सही? ये नियम लागू कर दिया जा रहा है। नियम कौन बनाई था, पहले बताइए ना। ऑल इंडिया फेडरेशन जो है ज्वेलरी के, जो ज्वेलरी के मालिक हैं पूरे देश के, उन्होंने बनाया है। हाँ तब ठीक है, इसीलिए अब कोई भी महिला हिजाब पहनकर या फिर घूंघट ओढ़कर या फिर कोई भी पुरुष जो है वो मास्क लगाकर नहीं जा सकते, एंट्री नहीं दी जाएगी उनको। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्यों नहीं दिया जा सकता है? लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है, लोग मुंह ढककर चोरी कर लेते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसलिए निकाब पहन का हम लोग का मुस्लिम का जायज़ है, ठीक है, हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग निकाब पहन कर ही हमारे फैमिली निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे सख्त आदेश दिए गए हैं कि सिर्फ मुस्लिम नहीं और भी जो भी दूसरे समुदाय के लोग हैं जो घूंघट ओढ़ते हैं या फिर मास्क, पुरुषों के लिए भी उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, आप गहने खरीद नहीं सकते हैं। ये तो गलत है। गलत है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और क्या कहना चाहेंगे, गलत है तो गलत है। ये बिहार में लागू हो जाएगा कल से। बिल्कुल अच्छा बात है। कैसे खरीदेंगे ज्वेलरी? ज्वेलरी जो खरीदेगा लोग, घूंघट हटा के लोग खरीदेगा लोग, और क्या। घूंघट हटा कर खरीदेंगे। और भी लोगों से जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं इस पर कि आखिर उन सभी का क्या कहना है। ज्वेलरी शॉप में अब आप हिजाब पहनकर या फिर घूंघट लगाकर नहीं जा सकते, इस पे आपका क्या कहना है? वो सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है ना, मतलब कैमरा वैमरा लगा होगा तो वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत लूटपाट की घटनाएं आ रही है, जैसे लोग मुंह ढककर चले जाते हैं और आजकल बहुत सारी ऐसी लूटपाट की और चोरी की वारदात सामने आई है। तो कल से ये पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे भी ढके के ही जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ढके नहीं वो जाते खुद पे डिपेंड होता है ना, अगर वो हाँ, क्या कह रही हैं? मुंह खोल के चलते हैं हम लोग, ढक के नहीं चलते। मुंह खोल के चलती हैं। नहीं तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना मुंह दिखाना पसंद नहीं करते नहीं हैं। नहीं, बदमाशी करती हैं सब। बदमाशी हाँ, करती हैं। ऐसे करके ढक करके हाँ। अब वो बहुत कुछ कर देंगी हरकत। हाँ, वही आजकल जो है घटनाएं बहुत आ रही है, क्योंकि आजकल जो गहने चोरी की घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ गई है। इसको देखते हुए बिहार भर में ये कल से लागू किया ना, जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही हाँ, है। बहुत सही है। और ये सिर्फ मतलब हिजाब के लिए नहीं, जो घूंघट पहनते हैं, हिजाब मास्क है, पहनते ठीक हैं। है, हिजाब अपना है, लेकिन इतना मुंह भी नहीं ढकना है कि हिजाब एकदम ढको। जहाँ खोलने का वहाँ खोलो, जी बिल्कुल। है ना, जहाँ खोलने का वहाँ खोलोगी ना, कि हिजाब पूरा ढक करके अब उसमें सब कुछ नहीं शामिल हो रहा है। फिर बाद में तब- कैमरे में भी शक्ल नहीं नहीं दिखती है। हाँ, शक्ल नहीं दिखाई पड़ता है। आपका क्या कहना है इस पे? बोली है, ठीक बोली है। ज्वेलरी शॉप पे अब आप हिजाब पहनकर या फिर घूंघट खींचकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चोरी की घटनाएं बहुत आ रही है। क्या कहना चाहती हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते इस बारे में। सही है या गलत? गलत है ये तो। आपका ओपिनियन कुछ तो होगा, गलत है जी। लेकिन कहा गया है कि लोग मुंह ढक लेते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं और लूटपाट करते हैं, बाद में वो कैमरे में भी शक्ल समझ में नहीं आती है। तो इसको देखते हैं। अब जो करते हैं तो उसको कोई कुछ बोल नहीं ना सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान ऐसे ही करता हो। तो इसके लिए तो भाई कोई भी कुछ भी करेगा तो लोग बोलेगा निकाब नहीं पहन सकते। निकाब पहनना तो हमारा भाई फ़र्ज़ बनता है, तो हम लोग को तो पहनना ही है इसे। ये तो छोड़ नहीं एंट्री नहीं दी जाएगी। फेस खोल के लोग तो एंट्री ले सकते हैं ना, विदाउट फेस खोले नहीं एंट्री ले सकते हैं। तो फेस तो खुला ही रहेगा, अगर फेस खोल के देखना है तो देखो लोग, एंट्री उसमें तो हो सकती है। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं उनका। अब हिजाब पहनकर ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी, क्या कहना चाहती हैं? कल से ये लागू कर दिया जाएगा पूरे बिहार में। क्यों ऐसा क्यों? ये तो हमारा इस्लाम है ना, मुझे तो इस्लाम पे ये होना है। मैं तो अपने इस्लाम पे बिना इस्लाम के कैसे रह सकती हूँ? मेरा जो किताब का था मैं तो उस पर
ये हूँ, एग्री हूँ। सिर्फ हाँ जी, ये सिर्फ कुछ समुदाय के लिए नहीं बल्कि सारे समुदायों के लिए ये नियम लागू किया जाएगा। जो घूंघट लगा कर जाते हैं, जो मास्क पहन कर जाते हैं, हेलमेट कुछ भी, लेकिन अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी तो आपको ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी। ये गलत है। गलत है। गलत क्या है। कहना चाहेंगे? इस पे तो हम क्या कहना चाहिए, ये तो हम लोग का आपको पहले ही बताया, ये हमारा हिजाब है, ये मेरी इज्जत है, इसको है। तो उतार नहीं सकते। कहा गया है कि लूटपाट की घटनाएं आती हैं, लोग शक्ल ढक कर चोरी कैमरा लगाए हैं, वो चेकिंग कैमरे में समझ में नहीं आती शक्ल, फिर बाद में वो और भी कुछ टेक्निक हो सकती है, लेकिन मेरा ये इज्जत है तो इसको हम नहीं उतार सकते। आपकी इज्जत है तो आप नहीं दिखा सकती हैं। लेकिन जैसे बहुत सारी ऐसे रिसेंट में घटनाएं आई हैं जिसमें चोरियां हो जाती है, घटनाएं हो जाती है, लूटपाट हो जाती हैं। सोना कितना महंगा है आजकल, आप जानती हैं, जान से भी ज़्यादा महंगा है सोना। तो उस चीज़ को देखते हुए अब जो गोल्ड फेडरेशन, उसके तरफ से ये नियम, और सिर्फ बिहार में अभी कल से लागू किया इसके जाएगा। लिए और भी कुछ चेकिंग करवा सकते हैं, लेकिन हिजाब उतारना तो नहीं, ये तो गलत है। और भी लोगों से हम जानेंगे, बात करेंगे। दीदी, अगर आप हिजाब पहनकर ज्वेलरी शॉप में जाती हैं या गहने खरीदने जाती हैं तो अब आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? कल से ये चीज़ लागू कर दी जाएगी क्योंकि कहा गया है कि बहुत लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही है। हिजाब वाली ही कर रही हैं नहीं, लूटपाट? ये सिर्फ घूंघट। आप बताइए कि सिर्फ हिजाब वाली ही कर रही हैं? सिर्फ हिजाब नहीं, इसमें घूंघट जो खींच कर जाती है उनके लिए भी है, जो मास्क पहन कर अपने जाते हैं। ट्रेंड को, ट्रेडिशनल जो चीजें हमारी हैं उनको बदलने के लिए अगर सरकार कुछ करे तो ये गलत है। ये हम लोग इसका साथ नहीं देते हैं, बायकॉट करते हैं। ये ऑल है तो आपको दुकान के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ऑल इंडिया ज्वेलरी फेडरेशन की तरफ से कल से नियम लागू किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि सरकार का जो नियम है जी। वो सरकार ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया था, चोरी यहाँ बढ़ रही है और लूटपाट चोरी बढ़ काफ़ी रहा पड़ रही है। ये पता नहीं चलता उसके अंदर कि ये अच्छे लोग हैं कि खराब लोग हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ये हटा के ही जाना चाहिए। आईडी भी होता है, उसका हटाई की होता है। दुकान में जाना चाहिए तो हटा के जाना चाहिए। आप कहीं चाय नाश्ता करते हैं तो हटा के ही करते हैं। जो सरकार का ये नियम है, ऐसा करना चाहिए। है। लेकिन ये सिर्फ बिहार के लिए। हम बिहार के हैं तो बिहार की ही बात करेंगे ना। हम पाकिस्तान राजस्थान के तो हैं नहीं, तो हम यहाँ के हैं तो यहाँ के बात करेंगे। तो ये सही है। ये बिल्कुल सही है। आइए कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं इस पे। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या? मास्क पहनकर, हिजाब पहनकर, घूंघट ओढ़कर अगर आप गहने खरीदने जाती हैं तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दीजिएगा? क्योंकि जिसका शक्ल नहीं दिखता है, बाद में अगर चोरी होती है, लूटपाट या कोई भी करता है तो पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं पता चलता? चोर पता तो चलना है ना कि चोर चोरी जब करेंगे तो वो तो दिखते हैं ही। इसलिए कोई मुंह ढक कर जाता है ना। नहीं तो मुंह ढक कर जाते हैं तो वो सोनार तो देखते हैं ना कि क्या करना है। सोनार तो कुछ भी वजन करके रहते हैं ना, मुंह तो चोर ढके रहते नहीं, हैं। बहुत लोग जैसे अपने कल्चर को लेकर भी जो घूंघट ओढ़ कर जाती हैं या फिर जो लोग मास्क पहनकर, हिजाब पहनकर जाते हैं। मास्क भी तो ये सरकारी लगाई ना, मास्क भी तो सरकारी लगाई है। मास्क भी सरकार ने मास्क भी सरकारी ने लगाए। सरकार जब कोविड आया तो सरकार ने लगाया। लेकिन उतार सकते हैं अगर आप सिक्योरिटी पर्पस है या फिर ये तो कल्चर है हम मुस्लिमों का कि हम अपना चेहरा छिपा के चलें। चेहरा छिपा के चले। लेकिन इसी वजह से जब चोरी होती है तो पता नहीं चल पाता कि कौन वक्त में कौन आया था, नहीं आया था, कौन लेकर गया, क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से अनहोनी है, कभी भी हो सकता है। रात में लोगों के घर में हो जाता है, नहीं पता चलता कौन आया। घूंघट भी पहन कर जाते हैं, उनको भी घूंघट हटा के जाना वो ठीक है, हटाना है तो अपने से हमें बोले वो कि आप हटा दो, अपना चेहरा दिखा दो, तब हम दिखा सकते हैं। दूसरा थोड़ी नोच लेगा। नहीं दूसरे हाँ। नहीं, आपको मतलब एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर किसी आप खुद हटाएंगे। मान लीजिए किसी बात के लिए अगर चेहरा खोलना है हाँ। तो वो कहे कि आप अपना चेहरा खोल सकते हो। हाँ, लेकिन किसी का ऑर्डर नहीं है कि कोई हटा दे अपने हाथ से। समर्थन नहीं करती हैं। नहीं। हाँ, नहीं। कल से आप हिजाब पहनकर या फिर मुंह ढककर या घूंघट ओढ़कर आप ज्वेलरी खरीदने जाती हैं, गहने खरीदने, तो आपको दुकान के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लूटपाट की बहुत घटनाएं आ रही है, तो कल से ये पूरे बिहार में लागू किया जा रहा है। मैं तो अभी खोली भी हूँ मुँह अपना। नहीं, लेकिन ये ऑल ओवर बिहार के लिए लागू किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना सही है, कितना गलत है? ये तो गलत है। कितना आदमी तो चेहरा नहीं खोलता है, हाँ, वही। कितना आदमी खोलता है।
लेकिन फिर वैसे दिक्कत हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो आप देखिए लूटपाट हो दुकान जाती में, है। देखिए जैसे दुकान में जब चले जाएं तो खुलवा लीजिए। दुकान वाले परेशान हो जाते हैं, उनको मतलब बाद में अगर वो कैमरे में भी चेक करवाते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता कि किसने चोरी की है। तो इस वजह से ये कल से लागू किया जाएगा। हाँ, तो जैसा सरकार लागू करेगा वैसा होगा। कल से अगर आप हिजाब पहनकर गहने खरीदने जाती हैं तो आपको दुकान के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। खोल देंगे, खोल दीजिए। बिल्कुल अभी खोल के, आप बोलेंगे अभी खोल के दिखा देंगे। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ हिजाब नहीं, घूंघट माथ नहीं, जो जहाँ पे वो उनको इतराज होगा वहाँ पे मुंह खोल के दिखा देंगे। हाँ, क्योंकि लूटपाट की बहुत घटनाएं आ रही है, क्यों चोरी नहीं, हो रही। खोल देंगे बाबा। आप समर्थन करती हैं इसका? हाँ बिल्कुल, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खोलेंगे, हर जगह नहीं खोलेंगे। तो आपने सुना कि लोगों ने अपनी क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोगों ने कहा कि सही है, कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि हम ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे पर अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। तो इसी सब को लेकर हमने आज बातचीत की और आप तक पहुंचाया, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। बाकी बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। कैमरे के पीछे हमारे साथ है गुड्डू। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।